लगभग 2 मंथ पहले रोहतक के अंदर लाडोत गांव के अंदर एक खापों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और उसके अंदर ये फैसला लिया गया था कि 3 दिवसीय एक अधिवेशन, एक चिंतन शिविर खापों द्वारा किया जाएगा। तो उसका फैसला लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला के अंदर 3 दिन रहने खाने की व्यवस्था संस्था के द्वारा की गई और जो भी 3 दिन का कार्यक्रम चला उसके अंदर उत्तर भारत की लगभग सभी खापे यहाँ पर पहुंची और लगभग 200 के लगभग सामाजिक व धार्मिक संगठन व कर्मचारी संगठन, छात्र संगठन यहाँ पर पहुंचे। देखिए, जो खापे हैं और समाज के जो सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन उनके प्रतिनिधि है, उन्होंने जो 3 दिन यहाँ चिंतन किया और उसके अंदर क्या क्या फैसले लिए, जैसे समाज के अंदर जो बुराइयां फैली है उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है। मैं तो इसमें बड़ा पीसफुल, बड़ा शांति प्रिय और बहुत बड़े बड़े लेवल के बुद्धिजीवी और खाप प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे। तो ऐसे लोग जहाँ पर इकट्ठे होकर के जिन्होंने चिंतन किया और कुछ फैसले लिए, मैं तो इसमें एक ही बात कहूँगा, सरकार को चाहिए वे जो प्रबुद्ध लोग, जिस लेवल के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मैं उनका मान सम्मान और रुतबा सरकार से भी बड़ा मानता हूँ। जितनी संख्या में ये लोग पहुंचे, समाज के अंदर जो इनकी गरिमा है और जो इनका मान सम्मान है, मैं तो यही चाहता हूँ, सरकार से आपके माध्यम से अपील करता हूँ, वे इन लोगों ने जो चीज़ यहाँ आज फैसला लिया है या जो भी कमेटी बनाई है, सरकार को खुद पहल करनी चाहिए, इनको आमंत्रित करना चाहिए चर्चा के लिए। और जो बुराइयां समाज के अंदर है, जो गलत कानून बने हैं, इन लोगों के साथ चर्चा करके उन चीज़ों को ठीक किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा अगर ये पहल होती है तो ये बड़ा अच्छा कदम सरकार के लिए रहेगा, क्योंकि जो लोग अपना सारा काम छोड़ करके समाज के लिए दिन रात जो समाज में काम करते हैं, हर चीज़ में जो जो समस्याएं हैं उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, और सरकार अगर इनके साथ तालमेल बना करके चलेगी तो सरकार को बहुत फायदा होगा। मैंने बहुत सी सिचुएशन ऐसी देखी है जो सरकार के काबू से बाहर होगी, और जो लोग यहाँ पर आए थे, चाहे वो धार्मिक संगठन से जुड़े थे या सामाजिक संगठन से या खापों से, समय समय पर जो चीजें सरकार के काबू से बाहर रही है, इन्होंने ही सरकार का को ठीक करके उन चीजों को ठीक किया। और ऐसा अगर सरकार इन संगठनों को, इन लोगों को जोड़ करके चलेगी तो सरकार को इस चीज का बड़ा मजबूती मिलेगी। मेरा तो यही आग्रह है। और जो बड़ा पीसफुल और बढ़िया जो खापों के प्रतिनिधि और धार्मिक संस्थानों से जो प्रतिनिधि आए, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया, और आप लोगों ने भी जो 3 दिन बड़ा सहयोग किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी कमेटी में कितने लोगों को शामिल किया है, कौन कौन सी खाप को उसमें शामिल किया, कितने, ये बताएंगे? इतना सुनियोजित आयोजन 3 दिवसीय जो यहाँ पे आयोजित किया गया है, मैं अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला के अध्यक्ष श्री कृष्ण शोकन जी को और पूरी कार्यकारिणी को सर्व खाप पंचायतों की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ये पूरे ये सारे जगह अब तक का ये प्रथम प्रयास, जो खाप पंचायतें हैं वो सबसे पहली प्रजातांत्रिक व्यवस्था है इस देश की, और वो समय समय पर अनेक पूर्तियों में, चाहे देश की कोई भी, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक। लेकिन आपने देखा होगा, जब भी पंचायतें किसी विषय पे होती हैं तो वो पहले कोई घटना घट रही होती है, उसको लेकर आंदोलन के रूप में जो है की जाती है, कभी कोई घटना घटी है। तो ये जो लाडौत में पंचायत हुई थी और इस कार्यक्रम की 2 भागों में जिम्मेदारी बांटी गई थी कि खापों, विभिन्न सामाजिक संगठनों
का जो समन्वय देखेंगे, समन्वय करेंगे, वो देशवाल खाप के प्रधान संजय देशवाल जी करेंगे। और जो रहने की, खाने की, पीने की और इस प्रकार की यहाँ पे ठहरने की जो व्यवस्था है, समुचित व्यवस्था है, वो जाट धर्मशाला की जो कार्यकारिणी देखेगी, ये तय हुआ। उसके अंदर ये भी तय हुआ, फिर एक कार्यकारिणी गठित हुई, कुछ लोगों के साथ हमने बैठ के मंथन किया कि इसका क्या स्वरूप किया जाए। हमने इसको त्रिदिवसीय चिंतन शिविर के रूप में इसका आयोजन किया। और इन 3 दिवस में हमने दिन में लगभग 3-3 स्तर जो है वो बुलाए। पहले दिन जो था, हमने जितने भी खाप प्रतिनिधि, खाप पंचायत के अगवा लोग आए हुए थे, और जो समाज के विभिन्न संगठनों से जो लोग आए हुए थे, विभिन्न जातियों से, विभिन्न धर्मों से लोग आए हुए थे, सर्व समाज का एक परिचय करवाया। और मुद्दे जो समाज में थे, किन किन पे चिंतन, किस प्रकार से बात की जानी चाहिए, उन पे हमने पहले मुद्दे चिन्हित किए। 10-12 जो सामाजिक कुरीतियां, सामाजिक बुराइयां समाज के इसमें काम करना चाहिए, उन मुद्दों का चयन करने के उपरांत हमने अगले सेशन में, अगले दिन जो है, हमने युवाओं से जो है, जितना भी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक संगठन है, कोई भी सामाजिक सरोकार है, वो युवा के बगैर संभव नहीं। युवा ही भविष्य है, युवा ही समाज का जो भलाई है, और जो कुरीतियां है उसमें युवा ही जो है इस प्रकार से सम्मिलित है। इसको किस प्रकार से अब युवाओं के का सामाजिक सरोकार की जो संस्थाएं हैं, सामाजिक जो संगठन है, सरोकार जैसी है, उनके अंदर किस प्रकार की स्वीकार्यता हो, इस पर युवाओं को जाना, युवाओं को सुना कि खापों के बारे में, सामाजिक संगठनों के बारे में, समाज के बारे में, जिनके बारे में हम चिंता और चिंतन कर रहे हैं, जिस युवा वर्ग के लिए चिंता और चिंतन कर रहे हैं, क्या वो ये स्वीकार्यता कर पा रहा है कि जो हम चिंता और चिंतन कर रहे हैं वो उसके लिए कर। क्या फैसले क्या लिए गए, आज क्या फैसले लिए गए हैं लास्ट दिन? हाँ, लास्ट दिन के फैसले वही बता, ये करने के कि हमने फैसले इसलिए लिए कि हमने विभिन्न प्रबुद्ध लोगों से बात की। फिर हमने उन मुद्दों को ये किया कि आज वर्तमान में ज्वलंत मुद्दे जो है, जो जिनको चिन्हित किया कि इन पे हम काम करेंगे। और रायशुमारी करी कानूनविदों से लेके कि कुछ मामले ऐसे थे जिनमें कानूनी बारीकियां थी कि उन पे कानून बन सकते हैं या कानूनी बातें हो सकती हैं। तो आज जो हुआ उसके अंदर 3 दिवसीय उत्तर भारत सर्व खाप महापंचायत चिंतन शिविर में भागीदार खाप प्रधान व प्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक संगठनों के अगवा व समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में पारंगित मीडिया, वकील, समाजशास्त्री, शिक्षाविदी आदि से प्रस्तावित मुद्दों पर गहन चिंतन मनन उपरांत निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए। युवाओं के नैतिक पतन को रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं, स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अपने अपने खाप क्षेत्र में इस प्रकार के अभियान चलाए जाएं। नशे की रोकथाम के लिए जिला स्तर पर जो कमेटियां बनी हुई है सरकार की, उनमें सर्व खाप के लोगों को शामिल किया जाए, ताकि जो सरकार के प्रयास है उनकी निगरानी हो सके कि नशे के लिए, युवाओं को नशे से दूर करने के लिए किस प्रकार से उन प्रयासों को और सक्रिय रूप से किया जा सके। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमारी जो सबसे बड़ी मांग है वो है गांव गोत्र गुआंढ में शादी को वैध न माना जाए। जो गांव गोत्र और गुआंढ में शादी करता है उसको वैध न माना जाए। इसके लिए हमने विभिन्न कानूनविदों से राय शुमारी के बाद यह तय हुआ कि राज्य सरकारें इस विषय में हस्तक्षेप कर सकती है। इसके लिए सभी खाप संपर्क करें। और ये माना गया जब कानून बन सकता है, कानून बनाने वाले हमारे विधानमंडल में हमारे विधायक हैं, सभी खापे अपने अपने स्तर पर अपने अपने विधायकों से मिले और जो हमारे कानूनविदों ने हमें बताया और राय शुमारी जो हुई है जिस पे जो कानून बन सकता है वो विधानसभा में इसके लिए एक कानून लाए, क्योंकि संविधान ये कहता है कि परंपरा बचाने का सबको अधिकार है। और ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रोहिबिशन डिग्री है वो हमारी परंपराओं के खिलाफ है। तो हरियाणा प्रदेश में पहले इस प्रकार का कानून बने। लिव इन रिलेशनशिप को वैध नहीं माना जाए, उनको किसी प्रकार का संरक्षण व सुविधा प्रदान न की जाए। समलैंगिकता है वो नैतिक पतन की प्रकाष्ठा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से धार्मिक प्रचारकों द्वारा ग्रामीण स्तर से लेकर शहरों तक जन जागरण अभियान जो है सर्व खापे, जितने भी धर्म के मतलब विभिन्न धर्मों के अगवा लोग हैं वो प्रचार करने वाले हैं, समाज को अग्रणीय दिशा दिखाने वाले लोग हैं, उनको लेकर इस कुरूपता के बारे में, समाज के इस महापाप के बारे में जन जागरण जो है वो चलाया जाए।
जिस प्रकार इस चिंतन शिविर में सर्व समाज की भागीदारी रही है, इसी प्रकार अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भी सर्व समाज की भागीदारी होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति किसी जाति धर्म के प्रति अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है तो खापे एक प्रस्ताव पास करके जब इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो खाप स्तर पर उनका निंदा प्रस्ताव पास किए जाएंगे। कोई भी किसी जाति धर्म के बारे में अगर समाज में कोई वैमनस्य फैलाने के लिए कोई बात करता है। इस चिंतन शिविर में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जो विभिन्न मुद्दे हमने जो पारित किए हैं, प्रस्ताव पारित किए हैं, इनको गंभीरता से, क्योंकि अब तक गंभीरता से लागू करवाने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए 21 सदस्यीय जो कमेटी है वो संजय देशवाल जी जो कोऑर्डिनेटर थे इसके, वो खापों से रायशुमारी करके सभी जिला स्तर से सभी खापों से एक एक व्यक्ति लेके 21 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी कि सभी खापों में से एक एक व्यक्ति जो है वो लिया जाए और जो इस चिंतन शिविर में प्रस्ताव पारित हुए हैं उनकी अनुपालना के लिए उस पर कार्य किया जाए। चाहे विधायकों से मिलने की बात है, चाहे धर्म प्रचारकों से बात करने की बात है, तो ये आज निर्णय इस चिंतन शिविर का ये करस निकला। आप सभी आए, आपके किसी विधायक या सांसद ने लोकसभा में या राज्यसभा में, विधानसभा में आवाज उठाई सेम गोत्र सेम विवाह पिछले 22-23 साल से चला आ रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट जो चल रहा है, समझौता है या लिविंग रिलेशन चल रहा है, किसी विधायक ने सांसद ने लोकसभा या हरियाणा विधानसभा में? अब तक ऐसा कोई नहीं आया है, क्योंकि अगर विधायक आवाज उठाए तो वो प्राइवेट बिल भी ला सकता है कोई विधायक, उसका अपना वो है प्रेरोगेटिव है, वो अपने स्तर पर जो है विधायक प्रस्ताव ला सकते हैं विधानमंडल में चाहे। जब यूजीसी कानून उत्तराखंड में बन गया तो हरियाणा में क्यों नहीं बन रहा है? यही सर्व खापों की बात है कि जो संविधान है वो ये कहता है कि जो व्यक्तिगत कानून है, व्यक्तिपरक कानून है, वो संवर्ती सूची में आते हैं, वो राज्य सूची में भी आते हैं। इसलिए राज्य चाहे तो, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा देश है, ये देश नहीं है, एक सब कॉन्टिनेंटल है, उपमहाद्वीप है, इसमें विभिन्न प्रकार की प्रथाएं, विभिन्न प्रकार की वो है, विभिन्नताएं बहुत है। तो सांस्कृतिक हमें ना राज्यों को भौगोलिक बंटवारे की दृष्टि से ना देखते हुए सांस्कृतिक बंटवारे की दृष्टि से देखें। जहाँ पे है उनको जो कोडिफाइड प्रथाओं का है, जब वहाँ पे यूजीसी आ सकती है और प्रदेशों में वैवाहिक इस प्रकार के कानून आ सकते हैं, पर्सनल कानून आ सकते हैं, तो हरियाणा में यहाँ का जो संस्कृति और सभ्यता है, जो प्रथाएं हैं उनको, क्योंकि गाँव जो हमारा है वो एक परिवार है, एक दादा खेड़े के गाँव है, तो उनके इसे पूरी सामाजिक, अगर व्यक्ति समाज बचेगा तो व्यक्ति बचेगा, व्यक्ति का बचाव समाज के साथ है, और समाज जब बचेगा तो सामाजिक मान्यताएं बचेंगी। और वैवाहिक समाज जो है वो परिवार की इकाई से पैदा होता है, परिवार वैवाहिक संबंधों से बनता है, तो वैवाहिक संबंधों की और किस प्रकार से हो, तो ये हमारी मांग है। कितने संगठन थे, कितने 200 से ज्यादा मैं आज तो 300 के करीब पहुंच गई है। बताएंगे। माइक इधर करके संजय जी